तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर के लिए एमसीक्यू पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके सेट 5 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर कौन सा है? ये हमारा सेट नंबर 6 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 5 वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें हमने ऑफिशियल पेपर को डिस्कस किया है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, तो वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा फिटर सेकेंड ईयर के हमने ऑफिशियल मतलब जो निमी के एमसीक्यू हैं उसकी वीडियो को भी अपलोड कर दिया है, तो उनको जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोर्ड शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए फाउंडेशन बोर्ड का नाम क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम में हमें फाउंडेशन बोर्ड दिखाया गया है, ये हमारे कौन से फाउंडेशन बोर्ड को दर्शाता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोर्ड। ये हमारे कौन से फाउंडेशन बोर्ड को दर्शाता है? तो ये हमारे कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोर्ड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाए गए बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें बेल्ट फास्टनर दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारे कौन से बेल्ट फास्टनर को दर्शा रहा है? तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से बेल्ट फास्टनर को दर्शा रहा है? तो ये हमारे एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया बियरिंग का नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो बियरिंग दिखाया गया है हमें, तो इस बियरिंग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ अलाइंग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शाता है? तो ये हमारे सेल्फ अलाइंग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टेपर रेशो ऑफ जिब हेड कीवे? जिब हेड कीवे का टेपर अनुपात क्या होता है? जो हमारा जिब हेड कीवे रहता है, तो जिब हेड कीवे का टेपर अनुपात क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिब हेड कीवे टेपर का अनुपात रहता है हमारा 1:100। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी बियरिंग सामग्री टिन या शीशा आधारित मिश्र धातु है? तो कौन सी बियरिंग सामग्री रहती है जो हमारी टिन या शीशा आधारित मिश्र धातु रहती है? तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी व्हाइट मेटल सफेद धातु रहती है वो हमारी टिन या शीशा आधारित मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच बियरिंग इज यूज इन द लिमिटेड बियरिंग स्पेस? सीमित बियरिंग स्थान में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो सीमित बियरिंग स्थान में हम किस प्रकार की बियरिंग का यूज करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीडल बियरिंग। तो सीमित बियरिंग स्थान में हम किस बियरिंग का यूज करेंगे? तो वहां पर हम नीडल बियरिंग का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाया गया हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो डायग्राम में हमें हाइड्रोलिक पंप दिखाया गया है, तो ये हमारे कौन से हाइड्रोलिक पंप को दर्शा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सियल पिस्टन पंप। तो ये हमारे कौन से हाइड्रोलिक पंप को दर्शा रहा है? तो ये हमारे एक्सियल पिस्टन पंप को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच मेटल इज एक्सट्रेटेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर? बॉक्साइट एस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है? जो हमारा बॉक्साइट एस्क रहता है, तो बॉक्साइट एस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो बॉक्साइट एस्क से हमारी एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? साइन बार में ड्रिल किए गए होल का उद्देश्य क्या है? जो हमारा साइन बार रहता है, तो साइन बार में ड्रिल किए गए होल का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू रिड्यूस द वेट, वजन कम करने के लिए। तो जो साइन बार में ड्रिल किए गए होल रहते हैं, तो होल का उद्देश्य क्या रहता है? वजन को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो डायग्राम में हमें गेज दिखाया गया है, तो ये हमारे कौन से गेज को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेड प्लग गेज। ये हमारे कौन से गेज को दर्शा रहा है? तो ये हमारे थ्रेड प्लग गेज को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो डायग्राम में हमें पाइप फिटिंग आइटम दिखाया गया है, तो इस पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे कौन से पाइप फिटिंग को दर्शा रहा है? तो ये हमारे रिड्यूसर को दर्शा रहा है। रिड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं? तो रिड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा कंसेंट्रिक रिड्यूसर, एक होता है हमारा असेंट्रिक रिड्यूसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? What causes of water dripping from the tap even after it if it corrodes?
नल बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? तो नल पूर्णतः बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेक्टिव वाशर, दोषपूर्ण वाशर। तो दोषपूर्ण वाशर के कारण नल से बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकता रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? चित्र में दिखाया गया गियर का नाम क्या है? तो ये जो गियर दिखाया गया है हमें डायग्राम में, तो इस गियर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कौन से गियर को दर्शा रहा है? तो ये हमारे हाइपोइड गियर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों इंस्टॉल किया जाता है? जो हमारा हाइड्रोलिक पंप रहता है, तो हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर को क्यों इंस्टॉल किया जाता है? तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिए। मतलब जो बाहरी पदार्थ रहते हैं, तो बाहरी पदार्थों के प्रवेश को रोकने के लिए हाइड्रोलिक पंप की जो सक्शन लाइन रहती है, तो उसमें फिल्टर को इंस्टॉल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है? तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो हमारी बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करता है और टेपर को हटाता है? तो वो रहता है हमारा होनिंग। तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम में हमें एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है, तो इस एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टिंग नट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? डबल रो बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? जो हमारा डबल रो बॉल बियरिंग रहता है फ्रेंड्स, तो डबल रो बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कैरी रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। रेडियल और थ्रस्ट भार उठाने के लिए डबल रो रोलर बियरिंग का यूज, सॉरी डबल रो बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है? तो कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया रहती है, मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहती है, जो हमारी मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है? तो वो रहती है हमारी एनिलिंग। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें एक्स चिन्हित भाग दिखाया गया है, तो इस एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉकी पुल्ली। तो ये जो देख सकते हैं, ये हमारी कौन सी पुल्ली को दर्शा रहा है? ये हमारी जॉकी पुल्ली को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाया गया कपलिंग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें कपलिंग दिखाई गई है फ्रेंड्स, तो ये हमारी कौन सी कपलिंग को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारी कौन सी कपलिंग को दर्शा रहा है? तो ये हमारी यूनिवर्सल कपलिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस दस्तावेज का उपयोग भाग संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। तो बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड का प्रयोग भाग संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड रखने के लिए करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? हाउ लो स्पीड गियर इज लुब्रिकेटेड? कम स्पीड वाले गियर को किस प्रकार लुब्रिकेट किया जाता है? तो जो हमारे कम स्पीड वाले गियर रहते हैं, तो कम स्पीड वाले गियर को किस प्रकार लुब्रिकेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल कैन टाइप और ब्रश। ऑयल कैन प्रकार या ब्रश का यूज करके कम स्पीड वाले गियर को लुब्रिकेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? उत्पादन कार्य करने के लिए कार्य दल को अधिकृत करने और निर्देश देने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉब कार्ड। तो उत्पादन कार्य करने के लिए कार्य दल को अधिकृत करने और निर्देश देने के लिए हम किस दस्तावेज का यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम जॉब कार्ड का यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित एडजस्टेबल स्पिनर के भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा एडजस्टेबल स्पिनर दिखाया गया है। तो एडजस्टेबल स्पिनर में ये जो एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नल। तो ये हमारे कौन से नट को दर्शाता है? ये हमारे नल लिंक किए हुए नट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाया गया बाल्ब का नाम क्या है? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा बाल्ब दिखाया गया है, तो ये हमारे कौन से बाल्ब को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पोर्ट 2 पोजीशन बाल्ब को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? कौन सा ड्राइव बिना किसी रेंगन और फिसलन के स्थिर वेग पर गति संचारित करता है? तो कौन सा हमारा बेल्ट ड्राइव रहती है जो बिना किसी स्लिपेज और क्रीपिंग के मतलब स्थिर वेग पर गति संचारित करता है? तो वो रहता है हमारा चेन ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चित्र में दर्शाई गई की का नाम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डायग्राम में हमें चाबी दिखाई गई है तो ये हमारी कौन सी की को दर्शा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी कौन सी की को दर्शा रहा है, तो ये हमारी फेदर की को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डायग्राम में हमें गेज दिखाया गया है तो ये हमारी कौन सी गेज को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी स्नैप गेज को दर्शा रहा है। ये हमारी कौन सी गेज है, तो ये हमारी स्नैप गेज को इंडिकेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डायग्राम में हमें एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है तो इस एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से गियर, ये हमारे गियर के कौन से भाग को दर्शा रहा है, तो ये हमारे फेस की चौड़ाई को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, तो उसे बोलते हैं हम रीगिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टील पर काटने की क्षमता और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो स्टील पर काटने की क्षमता और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हम किस प्रक्रिया का यूज करेंगे, तो उसके लिए करेंगे हम हार्डनिंग प्रोसेस का यूज। तो क्वेश्चन 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। वह कौन सा पुल है जो यात्रा करने वाले होस्ट को सहारा देने वाले कई गर्डरों से निर्मित होता है। तो अगर इंग्लिश में पढ़े तो क्या बोला है, विच कॉन्टेस्ट ऑफ अ ब्रिज दैट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेवरल गाइडर सपोर्ट ट्रेवलिंग होस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड क्रेन। तो ऐसी होस्ट जो पुल वगैरह निर्माण के लिए या गर्डरों पर सहायता देने के लिए निर्मित होता है तो वो रहती है हमारी ओवरहेड क्रेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा होनिंग टूल दिखाया गया है। तो होनिंग टूल में एक्स से चिन्हित ये जो भाग दिखाया गया है इस एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोंज गाइड। ये हमारे कच को दर्शाता है, तो ये हमारे ब्रोंज गाइड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। जो हमारी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस रहती है तो नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तनाव और खिंचाव को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है तो एक्स से चिन्हित ये जो भाग किया गया है इसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉप प्लग। तो ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे स्टॉप प्लग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। चित्र में दर्शाए गए स्प्लिट बुश का उपयोग करके किस सतह को लेप किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्प्लिट बुश लेप दिखाया गया है तो स्प्लिट बुश लेप का प्रयोग करके कौन सी सतह को मतलब लेपिंग की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। तो बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर लेपिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। कौन सा गियर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले शाफ्ट के बीच से शक्ति संचारित करता है। तो कौन सा हमारा गियर रहता है जो हमारा मतलब 90 डिग्री के एंगल पर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले शाफ्ट की भी शक्ति संचारित करता है, तो वो रहता है हमारा बेवल गियर। तो क्वेश्चन 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। चित्र में दिखाए गए टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम क्या है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारी टूथ टाइप लॉक वाशर को दर्शा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल टाइप। तो बाहरी प्रकार की लॉक वाशर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है हमारा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आ जाता है हमारा WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो जो हमारा लंबाई में परिवर्तन रहता है तो लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है, तो उसे दर्शाया जाता है डेल एल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो कौन सा हमारा प्राधिकरण रहता है जो दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जो सरकारी विभाग रहता है वो हमारा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित
करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो जो हमारे इंजीनियरिंग कार्य रहते हैं, तो इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो उसे बोलते हैं हम हैंडबुक, मतलब पुस्तिका। तो इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो वो कहलाता है हमारा हैंडबुक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कौन सा प्रतिबल है? ये जो डायग्राम में हमें प्रतिबल दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कौन से प्रतिबल को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे शियर स्ट्रेस, कतरन प्रतिबल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? ये जो डायग्राम में हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिखाया गया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमारा सूत्र क्या रहता है? तो आप सभी को पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या रहता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र रहता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अगर पूछ लेता वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या है, तो वृत्त की परिधि के लिए सूत्र रहता है हमारा 2 पाई आर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? आप देख लीजिए, अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, अब पूछ रहा है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या रहता है? तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवाज आता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ईडी का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बीएसडब्ल्यू स्क्रू थ्रेड्स का थ्रेड एंगल खालिस्तान है। तो जो हमारी बीएसडब्ल्यू थ्रेड रहती है, तो बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल कितना रहता है? तो बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल रहता है हमारा 55 डिग्री। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसका प्रयोग पाइप के एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? तो निम्न में से किसका प्रयोग पाइप के एक सिरे को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? तो वो कहलाता है हमारा प्लग। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है? तो कौन सा एक पाइप फिटिंग रहता है जो हमारे 4 पाइपों को जोड़ता है? तो वो रहता है हमारा क्रॉस। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। ये आप देख सकते हैं, जो हमारा बॉयलर एप्लीकेशन के लिए जो हेड दिखाया गया है रिबिट का, तो हमारे कौन से हेड को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीपल। तो हमारे कौन से हेड को दर्शाता है? तो हमारे स्टीपल हेड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से खाली स्थान में दिखाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा अनुभाग। तो किस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से मतलब आधा अनुभाग में दिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? पाइप काटने डाई खालिस्तान आमतौर पर है। तो पाइप काटने के लिए जो डाई रहती है, तो उसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पाइप कटिंग डाई जो रहती है वो जनरली 2 भागों में विभाजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, जिसको बोलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको खाली स्थान के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड कस्टमर, पोटेंशियल अर्निंग। निवेश, अपेक्षित ग्राहक और संभावित कमाई। तो किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर में जब हम हमारा बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ों में स्पष्ट होना चाहिए? निवेश में, एक्सपेक्टेड कस्टमर मतलब अपेक्षित ग्राहक में, और संभावित कमाई में। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन श्रमिकों की कमी है, उस स्थिति में मैनेजर खाली स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करेगा। तो किसी फैक्ट्री में कोई मैनेजर है, अगर उसको डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उस स्थिति में मैनेजर क्या करेगा? तो मैनेजर क्या करेगा? कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? जब हम अपनी आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। तो हम किसका यूज करेंगे? तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का यूज करेंगे। जब हम अपनी आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? इन वाक्यों का उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करें। द रोड्स इन माई टाउन आर इन फिल इन द ब्लैंक कंडीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड कंडीशन। तो मेरे मतलब जो गांव है, तो वहां पर जो रोड्स हैं वो कैसी कंडीशन में है? वो अच्छी स्थिति में है।
तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी विकल्प चुनने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो विवरण को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। तो कोई भी कार्यस्थल पर हम कोई भी विकल्प चुनने से पहले क्या करना है, विवरण को देखना है, दूसरे के विचारों को सुनना है और चुनना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, काम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है, माइग्रेशन ऑफ वर्क मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे शहर पर जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, माइग्रेशन ऑफ वर्क कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेट्स अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। तो जब हम किसी काम के विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे कि आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपसे अनुरोध है कि दिए गए काम को सोमवार तक पूरा करें, तो ये हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक पूर्णतः नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक पूर्णतः नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को अपस्किलिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को दर्शाता है। तो एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो रहता है वो हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्या बोल रहा है, लोगों के काम के लिए माइग्रेट करने का सामान्य कारण क्या है। तो लोगों को काम करने के लिए माइग्रेट करने का सामान्य कारण है नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए। तो नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए लोगों को काम के लिए माइग्रेट करने का सामान्य कारण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है, दर्शकों को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करते समय आप उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से कैसे समझाएंगे। तो दर्शकों को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करते समय तो हमें हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसको बेहतर तरीके से बेचने के लिए हम उसको कैसे समझाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट सर्विस का डेमो दीजिए। मतलब जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मतलब पब्लिक में बांटेंगे या पब्लिक में मतलब प्रोड्यूस करेंगे तो क्या रहेगा कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स का डेमो देना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने खाली स्थान के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो एक व्यक्ति अपने योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्या बोल रहा है, काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब है। तो काम के लिए माइग्रेट का मतलब है नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोल रहा है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेजी से जोड़ रहा है, कनेक्टिंग यू विद कंपनी प्रोफेशनल फास्टर। तो जो इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, तो क्या ये क्या कर रहा है कि हमें कंपनी मतलब आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेजी से जोड़ने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोल रहा है, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर आर फिल इन द ब्लैंक अपार्टमेंट इन माई नीबरहुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देयर आर स्पीसियस अपार्टमेंट इन माई नीबरहुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोल रहा है, आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का पूरा नाम क्या रहता है, आईटी का पूरा नाम रहता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता है हमारी कंप्यूटर की, कंप्यूटर के बिना हम आईटी संबंधित कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या बोला है, डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करती है। तो जो हमारी डिजाइन थिंकिंग रहती है, तो डिजाइन थिंकिंग हमारी किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समझकर कि लोगों को क्या चाहिए और समाधानों के बारे में सुधार करना। मतलब डिजिटल थिंकिंग हमारा समस्याओं को हल करने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोल रहा है, आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, मूवीजन। तो जो मूवीजन है मतलब ऐप रहता है वो हमारा फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऐप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है, ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडेटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अटैच द मतलब ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्या बोला है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें खाली स्थान होगा।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्किल एक्सप्लोर द स्किल कोर्स सेक्शन, स्किल कोर्स सेक्शन देखना। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, स्किल कोर्स सेक्शन देखना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोला है, एक कौशल इलेक्ट्रीशियन जो अपने कौशल से मेल खाने वाला गिग वर्क खोज रहा है, उसे खाली स्थान में नौकरी के अवसर मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घरेलू मरम्मत सेवाएं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को हम सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोला है, किसी व्यवसाय या व्यवसायों को स्थापित करने लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाने की गतिविधि को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो किसी व्यवसाय में व्यवसाय को स्थापित करने लाभ की आशा और वित्तीय जोखिम उठाने की गतिविधि को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं। तो जो रोल मॉडल व्यक्ति रहते हैं वो क्या रहते हैं, अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ITI फिटर सेकेंड ईयर का सेट नंबर 6। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।